आगे बढ़ने के पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स की कुछ शब्दों के बारे में जान पहचान। और ये शब्द आपको कहीं ना कहीं बहुत ही एडवांटेज देंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्लासेस में भी। पहला जो शब्द है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये किसी भी कंट्री की एबिलिटी को कहते हैं कि वो कोई ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे जो बाकी कंट्रीज से थोड़ी एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। अगला शब्द है एग्रीगेट। और एग्रीगेट जैसे आप सब जानते हैं कि टोटल अमाउंट को कहते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो तो सारा डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज का किसी भी इकोनॉमी में। अगला शब्द है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन में इम्बैलेंस को असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं। अब उनमें से किसी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और किसी के पास कम इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो इस कंडीशन को असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है ऑस्ट्रियन स्कूल। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक्स का स्कूल ऑफ थॉट है जो बेसिकली कार्ल मेंगर के द्वारा लेट 19th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था। और इसमें जो मूलभूत एट्रीब्यूट है वो है बेसिकली कि इंडिविजुअल्स के पास फ्री चॉइस है और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल के फ्री चॉइस से ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये स्कूल जो है किसी भी तरह के गवर्नमेंटल इंटरवेंशन को किसी भी इकोनॉमी में जो है बिल्कुल ही विरोध करता है। अगला शब्द है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी एक लीगल डिक्लेरेशन है। कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई फर्म भी कर सकता है कि ये अपने जो डेट्स हैं, जो इनकी बकाया राशि है, वो पूरा देने में असमर्थ हैं। इस कंडीशन को बैंक्रप्सी कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड आप कह सकते हैं कि एक देश कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना आयात कर रहा है और कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो आयात और निर्यात के बीच जो डिफरेंस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच जो डिफरेंस है, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगला शब्द है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को कहेंगे जिसमें कि या तो हम गुड्स या तो सर्विसेज जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से बिना किसी मीडियम, जैसे पैसे की जरूरत नहीं होती, एक सामान देते हैं एक सामान ले लेते हैं। तो ऐसे सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम कहते हैं। अगला शब्द है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली नाम से ही लगता है कि इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। और ये क्या स्टडी करता है? ये बेसिकली साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर स्टडी करता है कि डिसीजन मेकिंग में जो भी एक ग्राहक है वो किन किन कारणों से डिसीजन मेकिंग तक पहुंचता है। इकोनॉमिक्स के इस ब्रांच को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगला शब्द है बॉन्ड। किसी भी फर्म या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट को अगर कुछ पैसों की जरूरत होती है तो वो एक ऐसे फॉर्म निकालते हैं जिससे कि वो लोन लेते हैं इंटरेस्ट देने के एवज में। तो अब वो सम ऑफ मनी तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो साथ ही साथ उसमें ये भी एग्री करते हैं कि इसके साथ एक फिक्स्ड डेट में फ्यूचर में एक इंटरेस्ट के साथ वो सम उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। सो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट्स पे जो है सारे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल देश थे उन्होंने 1945 में अग्री किया था। और इन्होंने जो है यूएस डॉलर की वैल्यू को गोल्ड की वैल्यू से जोड़ दिया था। एंड बाकी सारे जो करेंसीज हैं दूसरे दूसरे देशों की
उसकी वैल्यूज जो है यूएस डॉलर के साथ जोड़ दिया गया था। तो इस सिस्टम को, जिससे कि डॉलर भी मापक है सारी करेंसीज का, ये ब्रेटन वुड सिस्टम से ही आया। अगला शब्द है बजट। और बजट आप जानते हैं कि एक फाइनेंशियल प्लान है जो अब मेरे कितने एक्सपेंसेस होंगे और मेरे कितने इनकम होंगे उनको लिस्ट डाउन करता है। अगला शब्द है बजट का कंस्ट्रेंट। और बजट का कंस्ट्रेंट ये है कि ऑब्वियसली नाम से आप देखते हैं कि मैं क्या चीजें अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो लिमिट लगती है मेरी चीजों के अफोर्ड करने या ना करने पे, उसको बजट कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। अगला शब्द है बुल मार्केट। बुल मार्केट एक ऐसे पीरियड को कहते हैं जब शेयर और बाकी सारी कमोडिटीज की प्राइसेस जो है वो बढ़ते रहते हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है बिजनेस साइकिल। और बिजनेस साइकिल अगर आप समझेंगे तो एक इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होता है ग्रोथ में। तो जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसमें हमेशा एक फ्लक्चुएशन होता है, जिसमें कि कभी एक बहुत सडन एक्सपेंशन होता है जिसको आप बूम कहते हो, या कभी सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको आप बस्ट कहते हो। तो बिजनेस साइकिल बूम और बस्ट के स्टेप्स से बंधा हुआ है, और ये फ्लक्चुएशंस जो है ये हर इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है कैपिटल। तो कैपिटल आप कह सकते हैं कि जो मनी है, जो पैसा है, और जो फिजिकल एसेट्स हैं जैसे कि मशीन हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जिसको कि हम जिसका कि उपयोग करते हैं किसी भी इनकम को जनरेट करने के लिए। तो कैपिटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अगर आप देखेंगे तो तीन और हैं, जिसमें कि लैंड, लेबर और एंटरप्राइज आते हैं। तो अगर आप मान के चलें तो चार इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के। पहला है कैपिटल, दूसरा है लैंड, तीसरा है लेबर और चौथा है एंटरप्राइज। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है कैपिटलिज्म। सो कैपिटलिज्म बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम को कहते हैं, और उस सिस्टम में जो है सारे के सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। और ये जो प्राइवेट फर्म्स हैं ये आपस में ही कॉम्पीट करते हैं अपने सामानों को बेचने के लिए, मुनाफे के लिए। और जो वर्कर होते हैं वो अपने श्रम को सामने इन फर्म्स को ऑफर करते हैं, उसके बदले में उनको वेजेस मिलते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को कैपिटलिज्म कहते हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है कार्टेल। और कार्टेल आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ फर्म है जो जो कि आपस में ही मिलके आपस में एक दूसरे को इस तरह से कोऑपरेट करने के लिए राजी हो गए हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर गुड है वो आपस में उसको या तो रोक लेंगे, जिसके कारण कि उसकी प्राइस जो है, उस सामान की प्राइस हमेशा ऊपर चली जाएगी। सो कार्टल्स के अगेंस्ट जो है हमेशा ही गवर्नमेंटल सिस्टम को फाइट करना पड़ता है, ताकि लोगों तक चीजें सही दामों पे पहुंच सकें। अगला शब्द है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी देश के करेंसी को मैनेज करता है, या उसके सप्लाई को जो है बदलता है, और उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स भी डिसाइड करता है। और ये कभी कभी दूसरे बैंकों को अपने पैसे भी लोन पे देता है। शब्द है सेंट्रल प्लानिंग। सो ऑब्वियसली सेंट्रल प्लानिंग में आप देखेंगे कि जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल है किसी भी इकोनॉमी में, तो वहां पे डिसीजन जो है कि प्रोडक्शन क्या होगा, किन किन गुड्स के लिए फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, और ये सारी के सारी डिसीजंस जो हैं जो गवर्नमेंट कमिटी करती है, उसको उस सिस्टम को कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग।
अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है chaos थ्योरी। chaos थ्योरी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और वो ये कहता है कि कोई छोटे से छोटा चेंज भी अगर इनिशियल कंडीशन में हो जाए, छोटे से छोटा चेंज भी इनिशियल कंडीशन में हो जाए, तो बाद में वो कैसे बड़े-बड़े उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। अगला शब्द है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है एक अर्ली अप्रोच था इकोनॉमिक्स का, जिसको कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने डेवलप किया था। और ये कहते थे कि जब देश का विकास चाहिए तो उसके लिए फ्री मार्केट का होना बहुत जरूरी है। सो फ्री मार्केट इज प्राइमरली क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है कल्यूजन। कल्यूजन है कि अगर दो फर्म आपस में ये अग्री कर लेते हैं कि वो आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे प्राइस के ऊपर, उल्टा वो प्राइस को बढ़ा के रखेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वो हाई लेवल पे फिक्स कर देंगे, इस तरह के अग्रीमेंट को कल्यूजन कहते हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है, पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जिसमें और कि कोई शेयर सेंट्रल करें, और अथॉरिटी होगा आपको जो ये वीडियोस इकोनॉमी के हमेशा टाइम टू सारे टाइम एस्पेक्ट आपको और नोटिफिकेशन एक्टिविटी को मिलते कंट्रोल रहेंगे। करेगा। थैंक यू। और वो सेंट्रल अथॉरिटी बहुत बार स्टेट हो सकता है, और इसी कमांड इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। अगला शब्द है कमोडिटी। कमोडिटी एक जनरल टर्म है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को जिसको कि ट्रेड किया जा सकता है। और इकोनॉमिक्स में हम बहुत बार जो है रॉ मटेरियल्स को, जिसको कि हम लगभग जो है एक ही क्वालिटी का हो, जिसको कि हम बल्क में खरीद सकते हैं, उसको भी कमोडिटी कहा जाता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे।